तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्पित पर तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त अर्पित आपका स्वागत करता हूँ। तो आप सभी को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री एम्बेडेड सिस्टम की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें हम सी लैंग्वेज को अब कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा सी लैंग्वेज का 10वां लेक्चर है। तो हम इसे आज देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले। आज हम सी लैंग्वेज में क्या पढ़ने वाले हैं, तो डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले। डेटा टाइप्स क्या है, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कौन से हैं, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले। तो सबसे पहले जान लेते डेटा टाइप्स होते क्या है। डेटा टाइप्स मतलब क्या है, एक देखो यहाँ पे पूरी थ्योरी मैंने दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे जो डेटा होते हैं, हमारा जो डेटा हम प्रोग्राम में लिखते हैं उसके बारे में हमें जो बताती है। इसे जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये कौन से टाइप का डेटा है, इसकी रेंज क्या है, ये कितनी साइज, हमारा जो मेमोरी की कितनी साइज लेने वाला है, और ये क्या इंटरप्रेट करने वाला है। तो ये सारे हमें जो बताता है वो डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि मतलब बहुत सारे डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिया है, इंट इज अ डेटा टाइप यूज टू डिफाइन इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि जो इंट है ये हमारा जो इंटीजर टाइप्स के डेटा वेरिएबल्स होते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इंट डेटा टाइप। तो देखो इसकी रेंज है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स है। देखो सी में तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये पूरे हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज सपोर्ट्स फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब क्या है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो 4 तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि इसमें है इंट, फ्लोट, डबल, वाइड, कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स है। ऐसे 4 जो डेटा टाइप्स है इसे हमारा जो सी लैंग्वेज है ये सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको जानते हैं। और जो हमारे प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इसे हम प्री डिफाइंड और बेसिक डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इसे बेसिक डेटा टाइप्स, अगर आपको कोई बोले कि बेसिक डेटा टाइप्स क्या है, अगर मान लो कोई बोले कि प्रीमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह के बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, वाइड, ऐसे। तो देखो यहाँ पे दिए है, यहाँ पे बहुत सा मतलब जो है हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स है उसके साइज और रेंज के साथ बताया हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो देखो एक एक करके जान लेते हैं क्या क्या है। तो हमारा जो प्यार है, हमारा जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट का है और उसकी रेंज है -128 to 127। और कैरेक्टर, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब क्या है कि हमारा जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करता है, दूसरा कोई स्टोर नहीं करता। अब कैरेक्टर स्टोर करता है मतलब क्या है, A to Z, 0 to 9 और स्मॉल a to Z, ऐसे जो कैरेक्टर्स है, सिंगल कैरेक्टर जिसे हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स, ये हमारा सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करता है। अब इंट क्या स्टोर करता है, इंटीजर। मतलब क्या, हमारा इंटीजर जो होते हैं इंटीजर्स, मतलब देखो यहाँ पे रेंज है, ये इतने रेंज तक हमारा जो साइज है 2 to 4 बाइट्स। मतलब क्या है कि हम कोई जो हमारा लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, वो 2 बाइट्स को सपोर्ट करता है, कोई 4 बाइट्स को सपोर्ट करता है। तो इसके पूरे रेंजेस है। अब जो हमारा फ्लोट है, फ्लोट 4 बाइट्स का है, तो ये इतने रेंज तक के जो हमारे प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होते हैं इसको सपोर्ट करते हैं हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से। अब आप लोगों को मतलब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे देखो माइनस में रेंज है, तो माइनस में रेंज क्यों है। तो देखो हमारे जो डेटा टाइप्स है उसके 2 टाइप्स और होते हैं, साइन और अनसाइंड। अब साइन और अनसाइन कैसे निकाले, देखो एक यहाँ पे मैं एक आपको बताता हूँ। साइन और अनसाइन डेटा टाइप्स। अब इसकी रेंजेस कैसे निकाली, मतलब जो यहाँ पे हमने देखी रेंजेस -32 पॉइंट जो समथिंग है, वो रेंजेस कैसे निकाली जाती। तो देखो ये बहुत उसके फॉर्मूलाज होती है। तो देखो जब साइन डेटा टाइप की हम वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, -2 रेज़ टू द पावर इन ब्रैकेट n-1। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा साइन डेटा टाइप है, जो साइन डेटा टाइप है इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे n मतलब क्या है,
अब देखो यहाँ पे n मतलब क्या है कि जो हमारा साइज रहती है, जैसे मान लो हमारा इंट है 4 बाइट्स का। अब 4 बाइट्स मतलब कितने, 32 बिट्स। तो n मतलब 32। ये आपको ध्यान रखना है कि n मीन्स क्या होता है, n इज इक्वल्स टू साइज ऑफ डेटा टाइप इन बिट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा n होता है वो हमारा जो है बिट्स में कैलकुलेट होता है। तो देखो पूरे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे एक तो दे दिया है मैंने, दूसरा वो आपको मिनिमम, देखो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम में से दो राइट्स होते हैं इसमें भी। तो अब यहाँ पे साइन के लिए हम मिनिमम वैल्यू के लिए लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस इन ब्रैकेट 2 रेस टू द पावर इन ब्रैकेट n-1, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए। टू रेस टू द पावर देखो यहाँ पे जो है ये हमारा किस लिए है, ये हमारा साइन डेटा टाइप्स के लिए। अब अनसाइन डेटा टाइप्स, अनसाइन डेटा टाइप्स होते हैं। अब अनसाइन डेटा टाइप्स के लिए फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे साइन और अनसाइन डेटा टाइप्स होते क्या है और स्टोर क्या करते। देखो अनसाइन, अब अनसाइन डेटा टाइप्स के लिए हम मिनिमम वैल्यू के लिए जान लेते हैं क्या होता है। मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है 0। इसकी जो अनसाइन डेटा टाइप्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है, कौन सा डेटा टाइप्स ले लो, इसकी 0 रहेगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 रेस टू द पावर n ब्रैकेट कंप्लीट -1। देखो ये फॉर्मूला हमारा है अनसाइंड के लिए। अब देखो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि साइन और अनसाइन डेटा टाइप्स में स्टोर क्या होता है। तो हमारा साइन डेटा टाइप्स होते हैं, वो साइन डेटा टाइप्स क्या स्टोर करते हैं, बहुत पॉजिटिव और निगेटिव नंबर स्टोर करते हैं। मतलब क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करेगा और निगेटिव नंबर भी स्टोर करेगा। और लेकिन जो हमारा अनसाइन डेटा टाइप्स होते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर करते हैं, मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर। ये नॉन निगेटिव, मतलब जो हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, ये अनसाइन डेटा टाइप स्टोर नहीं करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे साइन डेटा टाइप्स है, स्टोर्स बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। मतलब क्या है कि हमारे जो साइन डेटा टाइप्स है, ये दोनों नंबर स्टोर करते हैं, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। लेकिन जो हमारे अनसाइन डेटा टाइप्स है, मतलब क्या है कि जो नॉन निगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब क्या पॉजिटिव नंबर्स हमारे 0 और उसके ऊपर से जब तक रेंज है, इसके अंदर जो भी नंबर्स आते हैं, ये सिर्फ हमारा अनसाइन डेटा टाइप से स्टोर करते हैं। तो चलिए हम फिर से वीडियो की तरफ जाते हैं। तो अब आपको समझ आएगा कि बेसिक डेटा टाइप्स कौन से हैं और क्या काम करते हैं। अनसाइन और साइन के बीच का आपको डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए अब डिराइव्ड के बारे में जानते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते क्या है। ये तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एरे, पॉइंटर, फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा मतलब क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या है कि ये बेसिक डेटा टाइप्स जो हमारे हैं, इंट, फ्लोट, इनके मदद से इसे बनाया गया है, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस को। इसका क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस टाइप्स आर बिल्ड फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप्स एंड हेल्प मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनिपुलेशन। मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, इसे मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब हैंडल करने के लिए, स्ट्रक्चर एंड मेमोरी को हैंडल करने के लिए ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाए गए। जैसे कि एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये इसके प्रकार। आगे हम देखने वाली है क्या है, पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो तब तक के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन से। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आपको समझ आएगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि मतलब यूजर डिफाइंड मतलब क्या है कि जो यूजर के थ्रू बनाए जाते हैं।
दिस अलाउस प्रोग्रामर टू क्रिएट कस्टम डेटा टाइप्स बाय ग्रुपिंग डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब क्या है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसके ग्रुपिंग से हम जो एक डेटा बनाते हैं, इसे हम यूजर डिफाइंड डेटा बोलते हैं। मतलब क्या, हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स है जैसे कि इंट, फ्लोट वगैरह, जो बेसिक डेटा टाइप्स है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इनके मदद से इनका ग्रुप करके हम जो एक डेटा बनाते हैं, एक जो डेटा बनाते हैं, एक जो हैंडलर बनाते हैं, उसे हम यूजर डिफाइंड डेटा बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इनम है। अब स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम ये आपको समझ नहीं आएगा, हम आगे देखने वाले हैं क्या है। तब तक के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में कौन से आते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि डेटा टाइप्स बताओ कौन से है, उसके एग्जांपल्स बताओ, और साइन अनसाइन डेटा टाइप्स क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है इंटरव्यू में इसके थ्रू बनते। तो आपको समझ में आएगा होगा कि क्या क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखने क्या वाले, व्हाट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं जो पीडीएफ्स वगैरह है वो सारे अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे दोस्तों।